नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 के सबसे बड़े और तीखे डिबेट द डिबेट शो, जहां होती है मुद्दे की बात। और आज का मुद्दा शीतकालीन संग्राम है और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। जहां देश उम्मीद कर रहा था कि ये शीतकालीन सत्र देश के भविष्य पर चर्चा करेगा, लेकिन सत्र शुरू होते ही एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। हंगामा, निलंबन और स्थगन। पिछली बार के आंकड़े हमें डरा रही हैं। मॉनसून सत्र में लोकसभा की उत्पादकता महज 29% और राज्यसभा की 34% रही है। 126 घंटे काम अपेक्षित था, लेकिन हुआ सिर्फ 87 घंटे। करोड़ों रुपए का समय बर्बाद कर दिया गया। और आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही हंगामे का ये ट्रेंड दिखता है कि हम एक बार फिर बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर बात करती है। क्या आप जानते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमारी संसद की कार्रवाई के 1 मिनट पर देश की जनता का लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। सोचिए, जब सदन पूरे दिन स्थगित होता है तो देश की जनता की गाढ़ी कमाई के कितने करोड़ रुपए पानी में डूब जाते हैं। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है, जनता का पैसा और समय बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार चर्चा से बचकर विपक्ष को हंगामा करने का मौका दे रही है, या विपक्ष जानबूझकर संसद को ठप करके अपने राजनीतिक एजेंडे को साध रहा है? क्या इस हंगामे से महंगाई, रोजगार या सीमा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों का कोई समाधान निकल पाएगा? इन्हीं तीखे सवालों पर आज होगी मुद्दे की बात और हम बताएंगे कि क्या ये सही हो रहा है, क्योंकि संसद की कार्रवाई स्थगित पे स्थगित हो रही है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा। एक पूरा घंटा जब चलता है तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं संसद में, और इसके बाद से भी संसद की कार्रवाई पूरी तरीके से चल नहीं पाती, जो कि कई सवाल खड़े करती है। गलती किसकी है, सत्ता पक्ष की है या विपक्ष की है? विपक्ष कई सवाल लेके जाता है संसद में, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता। वहीं सत्ता पक्ष कोशिश करता है क्या कि ये पूरा सदन ठीक से चल सके। इन दोनों की कोशिशों में जो चीज खराब हो रही है वो है वक्त यहाँ पे पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहा और पैसे डूबते हुए नजर आ रही हैं। हंगामे के भेंट हमेशा से संसद की कार्रवाई चलती आ रही है और ठीक बार इस बार वही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों की कार्रवाई पूर्ण रूप से चल नहीं पा रही है। कई स्थगित सदन की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से वही तस्वीरें अमूमन निकल के सामने आ रही है, जो कि ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता है उनके पैसे कितने डूबते हुए नजर आ रहे हैं। संसद ठप हो गया है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। यही सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं कि जनता का पैसा आखिर बर्बाद क्यों किया जा रहा है। वो जनता जो गाड़ी कमाई अपनी देती है, टैक्स के रूप में दी जाती है, उसके बाद से संसद की कार्रवाई चलती नहीं है, तो नुकसान किसका हो रहा है? संसद के 1 मिनट में तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। हंगामे में डूबे हैं करोड़ों, जिम्मेदार कौन? यही सवाल हम निरंतर पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, सत्ता पक्ष या विपक्ष? और यही सवालों से जो जरूरी चीज है वो निकल के सामने आती है। देखिए, संसद ठप, जनता का पैसा लगातार बर्बाद हो रहा है। अभी भी अमूमन संसद की यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां लगातार प्रदर्शन हो रही है। पोस्टर बैनर से विपक्ष खड़ा है संसद के बाहर और सवालिया निशान जो है वो कई खड़े हो रहे हैं, पर पैसे लगातार बर्बाद हो रहे हैं। बिल पास नहीं हो पा रहे। जो टारगेट है, जो बिल इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं सदन के पटल पे, वो बिल पूरी तरीके से पास नहीं हो पाते हैं। टारगेट कुछ और होता है, बिल पास होने का आंकड़ा कुछ और होता है, जो कि कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो संसद ठप हो जा रही है। लगातार 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं चल पा रही है। फिर वही सवाल सबके जहन में कि आखिर ये पैसे जनता की क्यों डुबाए जा रहे हैं, क्यों संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है? कौन जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? सत्ता पक्ष लगातार सर्वदलीय बैठक जो है वो बुला चुका है, लेकिन अब जो है वो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, इन सवालों के साथ हम अपने गेस्ट पे जाएंगे। हमारे साथ श्याम सलोने, बीजेपी नेता, जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। शाकिर अली थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है संदीप चौधरी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। श्याम जी, क्या हो रहा है ये, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सत्ता पक्ष
सही से कोशिश नहीं की जा रही उनकी तरफ से कि विपक्ष को सामने लाके बैठाया जाए और सदन की कार्रवाई चलाई जाए, क्योंकि पैसा जो है वो जनता का ही ठप हो रहा है। मेरा आप सभी को राधे राधे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ मोहतरमा? प्रीति जी। देखिए प्रीति जी, सत्ता पक्ष ने, हमारी एनडीए सरकार ने भारत की जनता के लिए, भारत की जनता का और किस तरीके से हम भला कर सकते हैं, हम क्या क्या नए नए साधन दे सकते हैं, हम भारत माता का कैसे माता और गर्व से ऊंचा कर सकते हैं, इसलिए सदन बनाया जाता है। 140 करोड़ भारतीय जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उन पर जिम्मेदारियां होती हैं कि अपने अपने मतदाताओं का, जिन्होंने हम पर विश्वास किया है, हम उनका उद्धार, उनका भले के लिए क्या योजना ला सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा विपक्ष के नेताओं को किस तरीके का सदन में आचरण करते हैं। सदन जो सर्वोच्च सबसे बड़ा हमारा सदन है, उसमें इस न्यायालय में, इस मंदिर में हमारी गरिमा कैसी होनी चाहिए, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हमारी भाषा शैली क्या होनी चाहिए, आज पूरा देश देख रहा है। एक नेता अपनी गाड़ी में कुत्ता लेकर के आती है और जब सुरक्षाकर्मी अलाउ नहीं करते हैं तो कैसे कैसे, मतलब क्या क्या बयान देती हैं। उसके बाद उनके नेता कैसे कहते हैं, जो नेता एलओपी बने हुए हैं, वो कहते हैं अंदर तो पालतू कुत्ते बैठते हैं। तो क्या इनकी पार्टी के जितने भी सम्मानित सांसद हैं, ये इनकी नजर में कुत्ते हैं? ये क्या कहना क्या चाहते हैं, गरिमा कहाँ रखना चाहते हैं? आप किसी भी चर्चा पर आने के लिए तैयार नहीं है। आप एसआईआर पर बात करना चाहते हो, लेकिन आप हंगामा कर रहे हो। आप सत्ता पक्ष को सुनिए, अपनी बात कहिए। यदि आपकी बात को सब तो नहीं सुने, सरकार नहीं सुन रही है, तब आपका हंगामा करना जायज होता है। लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे हो। श्याम जी, अब ये मान सकते चर्चा हैं में शामिल ही नहीं होना चाहते हो। तो श्याम जी, हम ये मान सकते हैं क्या सत्ता पक्ष बात करने में विफल हो रही है विपक्ष से? नहीं, सत्ता पक्ष कहीं विफल नहीं है। हाँ। लेकिन हम सदन में मान सम्मान, सबका सम्मान रखना चाहते हैं। तमाम जनता ने इनको चुना है, हम उस जनता का सम्मान रखना चाहते हैं कि आपके प्रतिनिधि सुनना नहीं चाह रहे। हम उस जनता को क्या जवाब देंगे ये लोग? लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है। यदि विपक्ष नहीं सुनना चाहता है, विपक्ष किसी भी मुद्दे पर खड़ा नहीं होना चाहता है, तो तब भी सदन चलेगा और सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार चलाएगी। जो जनता के प्रति हमारे फैसले होने हैं, जनता के हित में जो कार्य होने हैं। सस्पेंशन ही एकमात्र उपाय है क्या? कार्रवाई स्थगित करना ही एकमात्र उपाय है? कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता? नहीं, कार्रवाई स्थगित करना बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जी की मजबूरी होती है। जब ये सुनते नहीं है तो थोड़ी देर के लिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है, क्योंकि तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी इस पर नजर रखते हैं और हमारी देश की छवि खराब ना हो। तो इस कारण से हमको कभी कभी ये व्यवधान लाना पड़ता है, स्थगित करनी पड़ती है कार्रवाई, जो दुर्भाग्य है। लेकिन मोदी जी चाहते हैं, पूरा सत्ता और सरकार चाहती है कि इस पर विधिवत चर्चा हो। देखिए, चाहने ना चाहने से श्याम जी कुछ नहीं होता, आखिर पैसे बर्बाद हो रहे हैं। मैं संजीव चौधरी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ शाकिर अली जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है आपका शाकिर जी। क्या विपक्ष के पास एक ही उपाय है कि प्रदर्शन किया जाए, पोस्टर बैनर लेके खड़े हुआ जाए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है विरोध करने का? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को और पैनल में बैठे पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार। देखिए, स्थिति बड़ी गंभीर है और ये चिंतनीय विषय है। बातें चाहे हम कितनी बड़ी बड़ी कर लें, लेकिन अभी की वर्तमान सरकार हर मोड़ पे, हर चौराहे पे वो विफल हो चुकी है। वो अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रही है। कि ऐसा लगता है देश 2013 के पहले चल ही नहीं रहा था। ये सारे नए नए चीज, नई नई गाथाएं, नई नई परंपराएं ये शुरू कर रहे हैं। आज 30-35 बीएलओ का डेथ हो गया है, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा आखिर? अगर राहुल जी नहीं पूछेंगे, विपक्ष नहीं पूछेगा, तो कौन पूछेगा? ये चाहता है कि मूक बधिर की सरकार चले, गूंगे बहरों की सरकार चले। इस तरह सरकार नहीं चलेगी, इन्हें काम करना पड़ेगा। इनसे जब भी आप काम की बात करेंगे तो ये चाहते हैं कि उसको स्थगित कर दें, सदन को, काम ना करें, और जब भी इनसे सवाल करेंगे तो ये भागते हैं। इन्होंने आज तक मीडिया की अपमान करके रखी है। जब से ये सरकार आई है आज तक इन्होंने कभी अपना इंटरव्यू दिया, कभी अपना किसी तरह का भी इंटरव्यू तो क्या इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई?
क्यों डरते हैं ये इतने बड़े स्तंभ से? हालांकि मीडिया उनकी हो चुकी है, डर के या भय में लेकिन चंद लोग जो आज भी उनके देश हित में बात करते हैं। देश हित में बात करना मतलब सरकार के विपक्ष में मीडिया बात उनकी हो हो गया। चुकी का तो मतलब? इनसे ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सदन शाकिर में जी, मैं कार्रवाई आपको क्यों नहीं रोकना करने दे चाहूंगी, रहे हैं। मीडिया उनकी हो चुकी है का क्या मतलब होता है? जी कितना गलत भाषा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं देखिए, भाषा मीडिया गलत आपको शुरू लगेगा, जो से आपके पक्ष में नहीं होगा वो अपने गलत। स्तर पे काम करती है। मीडिया किसी की नहीं है, मीडिया जनता की है, और इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपने कि शायद हमारे जनता के बातों को प्रश्न पूरी जो उठ रहे हैं वो तरीके से आप नहीं तक सुना। पहुंचाऊं, और आपका काम है जवाब देना। मैडम, मैक्सिमम मीडिया उनकी हो चुकी है, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। नहीं नहीं, ये अगर गलत सोशल बोल रहे हैं मीडिया आप। पे छोटे मीडिया छोटे उनकी हो चुकी है, अगर मीडिया का छोटे काम छोटे है, मीडिया जनता की है, मैडम मीडिया बोलने किसी देंगे, पार्टी की नहीं है। आप बोलने देंगे तब तो लोग समझ नहीं, आप पाएंगे। गलत बोल रहे हैं ना शाकिर अगर जी। मीडिया उनकी नहीं होती तो आज पहलगाम में पहलगाम का पता नहीं है क्या करवा चुके होते। लोकल चैनल यूट्यूबर्स अगर नहीं होते इस देश में तो देश में ये आग लगा चुके होते। मीडिया उनकी नहीं है, तभी मैं यहाँ बैठ के आपको भी बोलने का मौका दे रही हूँ। नहीं, ये गलत है, मैं नहीं लूंगी। नहीं, मैं इस जवाब को सही से नहीं ले सकती। संदीप चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये क्या हो रहा है? क्या सदन की कार्रवाई इस तरीके से चलेगी? तो लगता नहीं है जनता के पैसे इसी तरीके से भेंट चढ़ते जाएंगे। जनता के पैसे का ये कितना दुरुपयोग कर रही है, सदन की बात नहीं है। संदीप इन्होंने जी, सारा सिक्योरिटी फंड ठीक है, खा मैं लिया, आऊंगी शाकिर जी इन्होंने आपके पास। किसानों का पैसा खा लिया, पहली इन्होंने सारे प्रतिक्रिया पैसे संदीप खाने जी का से ले काम लूं मैं। पूरे ठीक देश है, को बेच रहे हैं ये। ठीक है क्या शाकिर बात जी। करेंगे? संदीप जी, बात रखिए। देखिए स्वीटी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो मानसून सत्र शुरू हुआ है और ये पूरा मुझे लगता है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। हंगामे की भेंट इसलिए चढ़ जाएगा, विपक्ष चाहता है कि पहले उनके मुद्दों पर चर्चा की जाए, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो बीएलओज का मुद्दा हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार का मुद्दा हो, चाहे वो चुनाव आयोग का मुद्दा हो। विपक्ष की मांग ये है और सरकार चाहती है कि सरकार ने जिस तरीके से बिल तैयार किए हैं या जिस तरीके से सरकार की प्रिपरेशन है या वंदे मातरम को जिस तरीके से 150 साल हुए हैं, उन चीजों पे चाहती है सरकार पहले चर्चा हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कहते हो कि आप विश्व गुरु हो और आपकी सरकार मजबूत सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं, तो मुझे लगता है उनको विपक्ष को बात रखने का मौका देना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत सरकार है और उनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। क्योंकि विपक्ष को जनता की आवाज माना जाता है, देश की आवाज माना जाता है। सरकार की जो कमियां और खामियां होती हैं उन्हें उठाने के लिए विपक्ष को जाना जाता है। तो वो चीजें जनता के सामने और देश के सामने आनी चाहिए और उस पर सरकार की क्या कोशिशें हैं, कैसे उनसे निपटा जाएगा या आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो देश को पता लगना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार आजकल ये मानती है कि हम चुनाव जीत करके आए हैं, तो देखिए स्वीटी, चुनाव जीत करके आने का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप हीरो हो गए हो, क्योंकि चुनाव जीतकर तो अतीक अहमद भी आते रहे हैं, मुख्तार अंसारी भी आते रहे हैं, गोपाल कांडा का नाम आपने सुना होगा, गीतिका शर्मा के मर्डर में और बलात्कार में उनका नाम था, प्रज्वल रवन्ना जो हजारों महिलाओं का बलात्कारी था वो भी चुनाव जीतकर आता रहा है। तो केवल चुनाव जीतकर आनी के समाधान नहीं है, आपको जनता के सामने जो हमारा जनतंत्र का मंदिर है लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और विपक्ष से बहस करने के लिए तैयार सरकार को रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या है कि मजबूत सरकार होने के बावजूद भी, मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी विपक्ष के सवालों से भागते हैं, विपक्ष से बहस करने से बचते हैं। श्याम जी, जवाब दे दीजिए, विपक्ष के सवालों से क्या आप भागते हैं? क्योंकि आप सत्ता पक्ष में, जाहिर सी बात है सबको आपको ही कोऑर्डिनेट करना है, लेकिन जब इस तरीके से पैसे बर्बाद होंगे, संसद का सत्र नहीं चलेगा, सवालिया निशान दोनों पे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पे खड़े होंगे। लेकिन आप सत्ता पक्ष में, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। स्वीटी जी, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ, संदीप जी राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं और कैसे राजनीति में विश्लेषण किया है मेरी तो समझ से परे हो रहा है। और जो भी हमारे दर्शक चैनल के सुन रहे होंगे वो भी अपना माथा पकड़ रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहा है। भैया, हमने कब मना किया है? 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है। आप बताइए ना कि सत्ता पक्ष में किसने नहीं सुना है? आप आ कब रहे हो? आप चर्चा में बैठ कब रहे हो? आप बैठिए तो चर्चा में, आप आइए तो। आप तो कुत्ते बिल्लियों पर बात ना कर रहे हो, आपकी भाषा कुत्ता और बिल्लियों पर हो रही है। ये गरिमा है, ये विपक्ष की भाषा है, इस पर चर्चा करेंगे। आपके नेता कहते हैं कि पार्लियामेंट में अंदर पालतू कुत्ते बैठते हैं, ये एलओपी की भाषा है क्या? ये इस पर चर्चा करेंगे आप? किसको कुत्ता बोलना चाहते हैं? कौन है पालतू कुत्ता उनका? भाई, आपके कितने सांसद हैं? क्या वो सब कुत्ता बिल्ली है? आप जनता का अपमान कर रहे हो।
जिस जनता ने आपको चुना है उस जनता को आप इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते हो? शाकिर जी जवाब इस पर चर्चा करेंगे आप, चर्चाओं का विषय तो आप लाइए। ठीक है श्याम जी, अब इन्हें बताइए, शाकिर अली हमारा नाम है, बताइए इन्हें। सबसे पहले तो इन्हें मैं बता दूं, विश्लेषक साहब की बात आपको कड़वी इसलिए लगी, विश्लेषक साहब की बात इसलिए कड़वी लगी कि आप लोग स्क्रिप्टेड बात करते हैं। अरे सुनने की क्षमता रखिए प्रभु, सुनने की क्षमता रखिए। बोलने के लिए तो पूरी पार्टी आपकी जाने जाती है, बोलने के अलावा कुछ करते हैं आप लोग? कविताओं के अलावा कुछ करते हैं? हम कहें तो कुत्ता, आप कहें तो भैरवनाथ, मतलब इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाएंगे। आप कहें, हम कहें तो सुअर, आप कहें तो वृषदेव। अरे भाई पहले बातों को समझिए, उनके पीड़ा को समझिए, दर्द को समझिए। जीवन भर आप विपक्ष के लायक नहीं रहे, एक दो सांसद लेके जीवन भर घूमते रहे, आज आप बड़े पक्षधर हो गए। पक्ष में आने का मतलब, सत्ता में आने का मतलब ये नहीं होता है कि राहुल गांधी के आप रजिस्ट्रेशन को ही खत्म कर दें, उनकी सदस्यता को ही खत्म कर दें, बेवजह के ईडी का टाइम खराब करें। आप 15-15 दिन ईडी में उनको बुलवा के बैठाते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग के पास शर्म अगर नहीं है तो शर्म आना कहीं से सीख लीजिए। अभी मैं बार बार कहूंगा, अपने प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि अगर प्रधानमंत्री बनने का शौक है, प्रधानमंत्री हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल से सीखे, नेहरू से सीखे कि प्रधानमंत्री का काम कैसे क्या होता है, भारत को देख के कैसे चला जाता है। ये भारत है, नेपाल और श्रीलंका नहीं है। यहाँ सभी गुलदस्ता एक साथ चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे हैं और एक साथ रहेंगे। आप लोगों के डफली बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। सुबह शाम हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू, अरे हिंदू मुस्लिम तो लोग कुछ बात कीजिए ना। कभी एजुकेशन पे बात नहीं करते आप, हेल्थ पे बात नहीं करते आप, कभी बम कहीं चला देते हैं, फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी कैसे बन जाता है? आपको पता है कई सारे मानक होते हैं, राज्य सरकार और भारत सरकार को मानक तय करना होता है, अप्रूवल देते हैं और यूनिवर्सिटी बना देते हैं। आप लोग कुछ नहीं कर रहे। हमारा टॉपिक हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारा टॉपिक संसद का सत्र है। और संदीप चौधरी जी, इसलिए मैं लगातार कह रही हूँ कि आखिर जनता के पैसे इस तरीके से पानी में क्यों बहाए जा रहे हैं? ठीक है शाकिर जी ठीक है। संदीप चौधरी जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस जनता ने आपको उस ओहदे तक पहुंचाया है, आप उसका भी ख्याल रखें। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि संसद की कार्रवाई ठीक से नहीं चल रही है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि एसआईआर को लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये क्या माना जाए, किस तरीके की रणनीति है विपक्ष की? देखिए स्वीटी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि देश की जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो मैं आपको 2 लाइनों में कहना चाहता हूं कि सियासतदानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। तो इन्हें चीजों से कोई मतलब नहीं पड़ता, इन्हें केवल इनके अपने हित से सिद्ध होने चाहिए। और जो मुद्दे हैं जिनसे इनको लगता है कि हम घिर सकते हैं या जिन चीजों के इनके पास जवाब नहीं होते हैं, ये उनसे दूर भागना चाहते हैं। देखिए वंदे मातरम से देश को क्या मिलेगा उसके ऊपर पूरा दिन चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन बीएलओज की हत्या क्यों हो रही है, वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, इस चीज पे ये चर्चा करने को तैयार नहीं है। एसआईआर में जिस तरीके की गलतियां पकड़ी गई, आपने अनिल मसीह को चंडीगढ़ में देखा, किस तरीके से पूरा चुनाव एक व्यक्ति ने बदल के रख दिया। आपने पानीपत का मुद्दा सुना होगा, किस तरीके से ईवीएम जब कोर्ट में जाकर काउंटिंग होती है तो हारा हुआ बंदा जीत जाता है। तो ये सब चीजें इनके लिए मुद्दा नहीं है, प्रजातंत्र को पूरे तरीके से हाईजैक करना चाहते हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और मुझे लगता है देश की जनता के लिए इन चीजों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। संदीप जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष को हर चीज पे प्रदर्शन करना क्या जरूरी है? क्या सही से बात बैठ के नहीं हो सकती? क्या कार्रवाई चल नहीं सकती है? 3 दिन में सिर्फ एक बिल पास हुआ है। अगर मैं आपको आंकड़े गिनवाऊं तो कई ऐसे संसद की कार्रवाई निकल चुकी है जो सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है जिसमें। देखिए ये चीजें जो है, विपक्ष के पास केवल एक ही मुद्दा होता है कि कब हमारे पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा और कब विपक्ष उसमें चर्चा करेगा और अपने सवाल रेज करेगा जो देश तक पहुंच सकते हैं। मीडिया के माध्यम से वो सामने भी आ सकते हैं और हमारी संसद के माध्यम से भी चीजें सामने आती हैं। मीडिया की वहां पर पूरी गैलरी होती है, लेकिन जिस प्रधानमंत्री को या जिस सरकार को केवल अपने गुणगान सुनने की आदत पड़ जाए कि चाहे हमें अमेरिका आंख दिखाए तो हम कहें कि अब हमारे साथ चाइना आ गया, हम अमेरिका को धूल चटा देंगे, जब अमेरिका हमारे आंख दिखाए तो हम कहें रसिया हमारे साथ आ गया, वो हमें धूल चटा देंगे। तो इस तरीके से हर जगह आप देखिए केवल और केवल गुणगान। बीजेपी नेता अभी बोल रहे थे मुझे भी कटघरे में खड़ा कर देंगे, स्वीटी जी आपको भी कटघरे में खड़ा कर देंगे और विपक्ष को तो कर ही देंगे। क्योंकि हम अगर सुधीर चौधरी बनके मैं बात करूंगा तो शायद इनको मैं अच्छा लगूंगा, अगर अंजना ओम कश्यप बनके मैं बात करूंगा तो शायद इनको अच्छा लगूंगा, अगर मैं चित्रा त्रिपाठी बनके बात करूंगा तो शायद इनको अच्छा लगूंगा। लेकिन जिस तरीके से मैं संदीप चौधरी हूं, मैं संदीप चौधरी रहूंगा, मैं गुणगान नहीं कर सकता।
सकता। हाँ, अगर कोई अच्छा काम है आपका, उसकी जरूर हम प्रशंसा भी करेंगे और तारीफ भी करेंगे। बिल्कुल शाकिर जी, लेकिन एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि जब आपको 9 दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई है कि एसआईआर को लेकर इस दिन चर्चा होगी, तो ये रोज रोज विरोध प्रदर्शन क्या करना जायज है? क्या पोस्टर बैनर लेके इस तरीके से संसद के बाहर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या यह जायज है? जब आप एक ही मांग कर रहे थे, विपक्षी एक ही मांग कर रहे थे कि एसआईआर को लेकर बातचीत हो, वो बातचीत हो रही है 9 दिसंबर को, तो फिर अब प्रॉब्लम कहां है? देखिए, वर्तमान की सरकार पे आप भरोसा कर लें, हमें और हमारे पार्टी को बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि देश बहुत खतरे में। इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आप देखिए रुपी कहाँ घट के चली गई। आज हम बांग्लादेश के भी नीचे आ चुके हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। झूठ का मतलब ही बीजेपी होता है। झूठ बोलना, लफाजी करना, ये इनकी आदत हो गई है। ये मीठी मीठी बात करेंगे और इनके वक्तव्यों का कोई भरोसा नहीं है। ये कब पलट जाए, कितना झूठ बोलेंगे। आज इन्होंने कहा कि स्पीकर के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो सदन को, सेशन को कैंसिल करें। ये इसलिए वो डर, आज इन्होंने सबको डरा रखा है। धनखड़ साहब आज बैठते हैं, कल हटा देते हैं। अब इससे हर पद के लोग इनसे डर के काम करना चाहते हैं। जो इनके हिसाब से काम नहीं करते उनके खिलाफ ही हो जाते हैं, उनके साथ ईडी और सीबीआई लगा देते हैं। बिल्कुल पारदर्शिता से दूर है, ये परे हैं। इन्हें अब भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। विश्व स्तर पे हमारे ऊपर लोग हंस रहे हैं कि हम जा कहां रहे हैं। हमारे पास जात पात के अलावा, बेईमानी के अलावा, चोरी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 3-4 स्टेट के इलेक्शन ने साफ तौर पे बता दिया भाई, जहां एक एक घर में 50-50 आदमी मिल रहे हैं, वहां एसआईआर करके 65 लाख का नाम कैंसिल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी इन्होंने प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने आज तक वो नाम लिस्ट नहीं दिखाया कि किसका हटाया है। तो इस तरह की बात कैसे करें? जिस दिन एसआईआर का डेट घोषित हुआ, अगले दिन उनके दामाद, बातचीत तो हो रही है ना सर? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जिस दिन ज्ञानेश जी ने एसआईआर का डेट घोषित किया है, उस दिन उनके दामाद को सहारनपुर का डीएम बनाया गया। 1 महीने के बाद बेटी को नोएडा जैसे इंपॉर्टेंट जगह का डीएम बनाया गया। ये क्या चल रहा है? साफ दिख रहा है जनता बेचारी बोल नहीं पा रही है, क्योंकि जनता को लग रहा है मेरा जिंदा रहना ही अभी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जनता को बोलने लायक कि तब करेंगे जब हमारे सवाल का जवाब देंगे। ठीक है श्याम जी, बीजेपी मतलब ये सवाल देश का है, ये सवाल हमारा घर, हमारे घर का नहीं, सवाल देश का है। अदानी अंबानी का सवाल नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने जिस देश को आपके सवाल का जवाब ले लेते शाकिर जी। हो गया शाकिर साहब, सुन लिया, आप नेता बन गए, आपके नेता खुश हो जाएंगे। नेता बनने का शौक नहीं, हम लोग पैदाइशी नेता होते हैं। धन्यवाद। अच्छे आधार पे हम काम नहीं करते हैं। ठीक है श्याम, ट्रेनिंग भेजा जाता है। स्वीटी जी, किसान के हित में कार्य करना यदि अपराध है, गुनाह है, तो वो गुनाह भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। महिलाओं को सुरक्षा देना यदि गुनाह है, ये गुनाह भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। महिलाओं को शौचालय देना, सफाई कर्मी के साथ मंदिर में अयोध्या में आप कौन से किसान की बात कर? 850 किसान मर गए, 850 किसानों ने आत्महत्या की। कैसी बात कर रहे हैं आप? उल्टा गाना गा रहे हैं क्या आप? भाजपा के प्रवक्ता हैं आप, कहाँ कैसी बात कर रहे हैं? किसान हित 850 किसानों ने आत्महत्या किया है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं। राम मंदिर जिसकी ठेकेदारी करते हैं, उस मंदिर में दलित महिला के साथ आप लोगों ने रेप किया है। महिला को सक्षम बना के आत्मनिर्भर, महिला के तो नाम से नफरत करते हैं आप लोग। महिला के हित में कहाँ होते हैं आप लोग? तो ये करती रहेगी। और आप कहते हो कि चोरी, महिला की बात करते हैं, देश की बहू को आप गर्लफ्रेंड कहते हैं। सोनिया गांधी जी जो न्याय और त्याग की प्रतिमूर्ति है, उनके खिलाफ बोलते हैं। सोनिया जी महिला नहीं लगती आपको? देश की बहू का अपमान करते हैं, बात करते हैं आप लोग। मुनाफाखोरी, जमीनों पर कब्जे, इन पर गांधी परिवार पर केस चल रहे हैं। कोर्ट से कई बार माफी मांग चुके हैं, जमानत पर है। हम देश को आजादी दिलाने को कब्जा कहते हैं। गांधी परिवार के योगदान और उसके त्याग का बराबरी करेंगे। आप लोग बापू के हत्यारे हैं, आप बात करेंगे? बापू की हत्या करने वाले कुर्बानी की बात करेंगे? जानते ही नहीं कुर्बानी किसे कहते हैं, कुर्बानी की परिभाषा नहीं जानते आप। मतलब बापू की हत्या करने को कुर्बानी नहीं कहते हैं? बापू की हत्या आप लोगों ने नहीं की है। शाकिर जी, क्या आपको लगता नहीं है कि हंगामा लगातार हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो वाजिब सवाल है वो नहीं पूछे जाते, बिल को लेकर बहस नहीं होती, बाकी सारे मुद्दे को लेकर बहस जरूरी है? स्वीटी जी, विपक्ष ने मांग की हम एसआईआर पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार ने स्वीकार किया है, 9 तारीख की डेट दी गई है। चर्चा उस पर संवैधानिक तरीके से होगी और पूरी चर्चा होगी, पूरा समय दिया गया है। की बात करते हैं, बाकी विषय पर क्यों नहीं चर्चा करते हो? बाकी विषय पर क्यों नहीं आप करते हो? आपको चर्चा करनी चाहिए। आपको जनता ने किस लिए चुना है? हम तो करते हैं, स्वास्थ्य पे करते हैं, कोरोना में हमारे देश के कितने सारे लोग मारे गए, हम नोटबंदी पे करते हैं, सब पे करते हैं। आप तो भागते हैं ना मुद्दों से। आप मुद्दे पे बात कहाँ करते हैं? आप बात करते हैं कांवड़ की, आप बात करते हैं गंगा स्नान की,
आप सिर्फ धर्म की बात करते हैं, आप इंसानियत की बात कहाँ करते हैं? जगह जगह देश में भी और उच्च कोटि सदन में भी, तो कहीं तो ईमानदारी दिखाइए। कैसे जनता आपको दोबारा चुनेगी, कैसे आप पर विश्वास करेगी? किसी तो मुद्दे पर सामने आइए। जब आप देश पर कोई संकट आता है, फिर आप कभी ट्रंप की बात करते हो, उसकी तारीफ करते हो, उससे कहते हो कि प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे हैं। आपको विदेशी नेता पर विश्वास होता है, आपको अपने नेता पर विश्वास नहीं है। आप टीवी चैनल के एंकरों के नाम ले रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। अरे तो ये इससे बड़ा ये बहादुरी है, ये बहादुरी से नाम ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये बहादुरी से सच्चाई बता रहे हैं, बहादुरी से सच्चाई बता रहे हैं। एक एक लोगों के बारे में एक एक तथ्यों के साथ बताया जा सकता है। सच्चाई की उम्मीद तो और भी की जा रही है आपसे। सच्चाई है शाकिर जी, सच्चाई की उम्मीद तो और भी की जा रही है। सच्चाई बता सकता हूँ, अंजना ओम कश्यप का बता सकता हूँ, चित्रा त्रिपाठी के बारे में बता सकता हूँ। और क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है शाकिर जी कि आप लोग पहले अपनी सच्चाई देखिए, उसके बाद से आप न्यूज चैनल पे सच्चाई की उंगली उठाइएगा। बहुत जरूरी हो जाता है। संदीप चौधरी जी, ये बहुत जरूरी है कि बिल पे चर्चा हो, ना कि इस तरीके के अब मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जाए। अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं 2024 का, तो बजट सत्र में 24 बिल पास होने थे, लेकिन उसके बजाय 16 बिल पास हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा था, स्थगन पे स्थगन, और ऐसे में जनता के पैसे डूब जाते थे। देखिए स्वीटी जी, अगर आप प्रधानमंत्री हो और आपने एक चुनाव आयुक्त बनाया हो, उस चुनाव आयुक्त को बनाने के लिए पहले से ये प्रोसेस रहा हो कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहेंगे, और आप इस तरीके से उस प्रोसेस को कर दें कि आप सुप्रीम कोर्ट को जज को हटा देते हैं और अपने साथ गृह मंत्री को ले लेते हैं कि हम दोनों लोग बनाएंगे चुनाव आयुक्त, और फिर गृह मंत्री के जो पीएस रह चुके हैं, जो उनके सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको लगता है ये सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, तो आप कैसे सदन में देश के सामने इस बात का सवाल का जवाब देंगे? अगर वहां जो विपक्ष है वो ये पूछेगा कि अमित शाह जी के सेक्रेटरी को आपने चुनाव आयुक्त बनाया है, क्या इसके अंदर खूबियां आपने देखी हैं? और किस तरीके से जो आदमी रोज आपका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा था, वो एक स्वतंत्र बॉडी को, एक संवैधानिक बॉडी को किस तरीके से वो निष्पक्ष चुनाव देश के अंदर करा सकता है? क्या आपके बिना वो व्यक्ति सांस भी ले सकता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब कहीं ना कहीं सरकार देने से बच रही है और समय को किसी तरीके से खराब करना चाह रही है। अदरवाइज आप ये समझ सकते हैं, अगर सरकार ये कहती है कि हम 9 तारीख में आपकी बातों पर चर्चा कर लेंगे, विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे, तो सरकार ये भी कर सकती थी कि पहले विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा होगी, उसके बाद हम लोग अपने बिल रखेंगे, तो तारीख तो दी है ना सर, 9 तारीख के सामने और सरकार के सामने। तारीख तो दी है ना। आप चाहते हो कि सरकार झुकेगी? नहीं, आप विपक्ष चाहता है सरकार झुक के कार्य करेगी। इसमें सरकार के झुकने का मामला, इसमें सरकार के झुकने का मामला नहीं आता है। इसमें देखिए सरकार के साथ सहयोग करें, विपक्ष की जिम्मेदारी है। यदि सरकार गलत करते है तो विरोध करिए ना, आप सदन में बैठिए तो सरकार की बात तो सुनिए। सरकार अगर वहां कोई गलत करती है, आप विरोध कीजिएगा, आपका अधिकार है, संवैधानिक तरीका है आपका ये। लेकिन आप तो बात नहीं करते हो। सरकार को लंबे समय में समझ में आता है सरकार का। अगर आप सरकार की हिस्ट्री देखेंगे तो सरकार को बहुत लंबे समय में आपको याद होगा। बिल्कुल, सत्ता पक्ष विपक्ष पे सवाल उठा रही है और विपक्ष सत्ता पक्ष पे सवाल उठा रहा है, और यही चक्र जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की बहस में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि संसद क्यों नहीं चल रहा, सवाल यह है कि अगर संसद ठप तो सिर्फ संसद नहीं रुकती, देश पे रुक जाता है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में तय खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV100।